साधुओं के शुभ संग में झड़ी रहे दिन रात, बरसे बादल प्रेम के, शांत करे सब गात, शांत करे सब गात। प्रेम रस बरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे मन चातक क्यों तरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे। संत कह रहे हैं कि साधुओं के शुभ संग में और झड़ी रहे दिन रात, बरसे बादल प्रेम के, शांत करें सब गात। ये समय, ये सत्र विशेष भी है और श्रेष्ठ भी है हमारे लिए। तो ये महामहोत्सव है, सब उत्सवों का उत्सव है। मैं तो सदा कहता हूं हमारे जीवन में जितने उत्सव हैं उन सब उत्सवों के मूल में हित उत्सव है। श्री महाप्रभु जी हैं तो हमारे जीवन में ये सेवा का सुख है, ये रूप रस का गान है, पान है, ये प्रसाद है, ये आनंद है, ये मंगला, ये श्रृंगार, ये झूला, ये बंगला, ये जो भी सब है, इस सब उत्सवों का मूल तो हित उत्सव है, महाप्रभु जी का प्रागट्य उत्सव है। तो ऐसा ही मन में भाव था कि ये तो हित के प्राकट्य की बेला है, प्रेम के प्राकट्य की बेला है। तो इस सत्र में, विशेष रूप से इस सत्र में, प्रेम के अतिरिक्त कुछ न कहा जाए, कुछ न सुना जाए, क्योंकि भाई यहां से ज्ञान की बात भी होती है, ध्यान की बात भी होती है, यहां से सब कहना पड़ता है और कहा भी जाता है। पर ये जो अवसर है, इस अवसर पर विशेष रूप से हमारा मन, हमारा चित्त श्री महाप्रभु जी के चरणों के ही निकट बना रहे, प्रेम के भाव में ही बना रहे, उसी भाव में रमा रहे। तो हम आज से सत्संग का आश्रय लेकर अपने तन को, मन को, भाव को, वृत्ति को, चिंतन को प्रेममय बनाने का प्रयास करेंगे, तभी हितोत्सव में हमारा प्रवेश हो पाएगा। तो जिनको प्रेम का अनुभव हुआ है वो कहते हैं, साधुओं के शुभ संग में। ये वर्षा कहाँ होती है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये तो जान लिया हमने, बहुत बार चर्चा की, विचार किया, प्रभु की कृपा से, सत्संग की कृपा से इस बात का थोड़ा अनुभव भी हुआ कि भाई प्राप्य वस्तु जो है वो प्रेम है, प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं। कभी इस भटकते मन को, कभी इस बिखरे जीवन को ठौर मिलेगी, विश्राम मिलेगा तो वो प्रेम में ही मिलेगा, प्रेम से ही मिलेगा, प्रेम ही प्राप्त करना है। हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास। प्रसंत बताते हैं कि इस भाव को, इस प्रसाद को प्राप्त करने के लिए कहां जाना होगा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, भीतर, बाहर, इस लोक में, परलोक में,
तीर्थ में, घर के भीतर बाहर, कहां इसकी प्राप्ति होगी? तो संत उत्तर देते हैं, साधुओं के शुभ संग में झड़ी रहे दिन रात। एक बात का ध्यान रखना कि प्रेम जब जीवन में प्रकटा तो प्रेम का स्वरूप है कि अविच्छिन्नम। प्रेम जब जीवन में प्रकटा फिर उसके बाद न तो वो कम होगा, न क्षीण होगा, न लुप्त होगा, न गुप्त होगा। संतों ने ये प्रेम का गुण धर्म बताया है, अविच्छिन्नम, वो अखंड है, वो अनंत है। प्रकटा तो फिर दिन दिन बढ़ेगा। इसी दशा का, इसी लक्षण का विचार करके ही तो ध्रुवदास जी कहते हैं, हम अपने जीवन में जब देखते हैं तो हमारी दशा तो ऐसी है कि प्रेम कभी जीवन में आता है, कभी जाता है, कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। हम देखें तो आज तक तो हम उसी भाव में ही है ना, कि कभी प्रेम हृदय में होता है, कभी नहीं होता है, कभी हृदय सरस होता है, कभी नीरस होता है, कभी भजन में बहुत मन लगा है, कभी बिल्कुल नहीं लगा है, कभी भजन सत्संग के निकट जाने की भी इच्छा नहीं होती। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भाई इसको प्रेम नहीं समझना। आवत जात न जानिए जैसे छाह और धूप। जो धूप छांव की तरह आता जाता रहे वो प्रेम नहीं है। कभी कभी ये भूल हो जाती है, कभी कभी ये भ्रम हो जाता है। थोड़ा सा मन में भाव का उदय हुआ, नेत्र से कभी दो अश्रु बिंदु टपक पड़े तो हमको लगता है कि हमको शायद उस प्रेम की प्राप्ति हो गई, हमको शायद वो भाव प्राप्त हो गया। पर संत कह रहे सावधान, ये प्रेम नहीं है। जो आए और जाए वो प्रेम नहीं। जो कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी है, कभी नहीं है, अरे ये प्रेम नहीं। अगर प्रेम का अनुभव करना है, प्रेम का दर्शन करना है तो फिर उठिए। उपनिषद कहता है ना, उत्तिष्ठत, उठिए। कहां से उठिए? कहां से उठने को कह रहा है? बोले जहां पड़े हो ना, जहां खड़े हो जन्म जन्म से, वही लेना और वही देना, वही स्वार्थ, जो स्वार्थ के धरातल से उठने के लिए कह रहा है, उस धरातल से उठिए। इस शरीर के सुख से आगे कुछ और भी है। उस आत्म सुख का विचार करिए, उस परम सुख का विचार करिए। उठिए। उठकर कहां जाएं? साधुओं के शुभ संग में। फिर वहां जाइए जहां इस प्रेम की अनवरत निरंतर सतत वर्षा हो रही है। कि प्रेम का लक्षण है भाई, ध्यान रखना। जहां कहीं प्रेम हुआ वहां ऐसा ही होगा, झड़ी रहे दिन रात। मैं तो ऐसे कभी कभी अनुभव करने का प्रयास करता हूं। जब देखो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का जब विचार करो, श्री महाप्रभु जी का नाम जब भी लो, श्री महाप्रभु जी की भाव भावना के निकट जब जाओ, तभी आनंद है। तभी आनंद है, नित्य आनंद है, सदा आनंद है, सतत आनंद है। और मैं तो कहता हूं आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं। साधुओं के शुभ संग में झड़ी रहे दिन रात। बरसे बादल प्रेम के, शांत करे सब घात, शांत करे सब घात। तो पूर्व में शायद कभी कहा था कि हम कहने को कह देते हैं सुख शांति, सुख शांति, पर ये दो बातें नहीं, ये दो वस्तुएं नहीं है। सुख और शांति दो वस्तुएं नहीं है। थोड़ा गंभीरता से विचार करोगे तो आप पाओगे शांति ही सुख है। शांति में सुख नहीं है, सुख में शांति नहीं है, शांति ही सुख है। जहां जाकर मन के सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएं। आप देखो भक्ति का आरंभ श्रवण से होता है, पर भक्ति जाती कहां है? कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन से होती हुई भक्ति जाती कहां है? कहां पहुंचती है भक्ति? आत्मनिवेदनम, श्रवणम कीर्तनम, विष्णो स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। वहां जाती है भक्ति। वहां जाकर भक्ति सुफला होती है। भक्ति की बेल का फल क्या है? ये जो भक्ति की बेल है, इस पर कौन सा फल आता है? आत्मनिवेदन का फल आता है। आत्मनिवेदन का फल। जैसे मीरा कहती है, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी।
लेकिन बाईसा ने भी इस पद में स्पष्ट किया है कि जी मार्ग सब संत गया छे। पूछा, अर्जुन ने पूछा भगवान से किस रास्ते पर चलना चाहिए। भगवान ने वेद शास्त्र की बात नहीं की। भगवान ने ये नहीं कहा कि वो रास्ता वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, पोथी पुराणों में लिखा है। भगवान ने कहा किस रास्ते पर जाना, महाजनो ये न गतः, जिस रास्ते पर संत गए हैं ना उसी रास्ते पर जाना। किस रास्ते पर कल्याण होगा, बोले जिस मार्ग पर संत चल के गए हैं ना उसी मार्ग पर चलने से जीव का कल्याण होगा। तो मैं कह रहा था कि सुख शांति तो बात नहीं है, शांति ही सुख है। शांति माने कैसी शांति, जो मन के सब संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएं। और मैं अगर आपको अपने अनुभव से बताऊं, अब और किसी की बात तो मैं नहीं कह सकता, मैं अगर आपको अपने अनुभव से बताऊं, मन के संकल्प विकल्प अगर मैंने कभी समाप्त होते देखे हैं, कहीं समाप्त होते देखे हैं, तो केवल गुरु के सानिध्य में समाप्त होते देखे। गुरु के पास प्रश्न नहीं रहता, मन का संशय भागा। गुरु ऐसा ही तो प्रकाश है जिसके सामने संशय का अंधकार टिकता नहीं, फिर संशय नहीं रहता, फिर द्वंद्व नहीं है, फिर दुविधा नहीं है। कैसे पता चले गुरु मिला है, कैसे पता चले, कैसे खबर पड़े कि गुरु मिल गया है? कह रहे जिसको देखकर आप अपना सर्वस्व न्यौछावर की अनुमति भी अपने आप से ना ले। मैं तो कई बार कहता हूं ना भाई, जिसके सामने जाने से आपका मन आपके सर से पहले झुक जाए, मन पहले झुक जाए, सर बाद में झुके। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आज तो देखो भाई समय बड़ा विचित्र है, प्रत्येक भाव का, भक्ति का बड़ा साधारणीकरण हो गया। पर गुरु का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। गुरु का मिलना असाधारण भी नहीं है, गुरु का मिलना साधारण भी नहीं है। गुरु का मिलना तो दिव्य घटना है, वो तो दैवी घटना है। बड़ भागी मैं सतगुरु पाया। ये बात मैं आपको अपने अत्यंत विनम्र भाव से निवेदन कर रहा हूं कि पहली बार अगर शांति का अनुभव कभी होगा ना, जहां मन में कोई प्रश्न नहीं रहेगा, तभी शांति है भाई। ध्यान रखना, शांति वही है जहां मन में अब कोई प्रश्न नहीं बचा, अब रास्ता बिल्कुल सीधा स्पष्ट है। इसके लिए सेवक जी कह रहे हैं सूधो चले आपने धर्म। अब कुछ पूछना नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, कुछ जानना नहीं है। आजकल तो क्या होता है ना, बाहर में देखता हूं कई बार ऐसे देखने सुनने में आ जाता है, ऐसे होड़ लगे लोग प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं और देने वाले उत्तर दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न वैसे प्रश्न। मुझे तो लगता है भाई गुरु के पास प्रश्न होता ही नहीं। मैं केवल अपना अनुभव बता रहा हूं और बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि अपने जीवन को देखता हूं तो जैसे ही महाप्रभु जी मिले, देखा उसके बाद कोई प्रश्न ही नहीं है, हमको कुछ जानना नहीं है। नाम मिल गया, नाम का दीपक हाथ में गुरु ने कृपा करके धर दिया। अब तो भाई धीरे धीरे चलना है और चलने में बड़ा सुख है। इस मार्ग पर पहुंचकर क्या मिलेगा ये तो नहीं जानते, जब मिलेगा तब मिलेगा, जो मिलेगा सो मिलेगा, पर इस मार्ग पर चलने में बड़ा सुख है, इस मार्ग पर चलने में बड़ा आनंद है। जहां जहां कुछ खींचातानी ना रहे मन की, वहां शांति है और शांति ही सुख है। और ऐसे सुख की उपलब्धि, सुख ही तो ढूंढ रहा है प्रत्येक व्यक्ति। सुबह से शाम तक पच रहा है, मर रहा है, छल कपट कर रहा है, पाप कर रहा है, कोई पुण्य कमा रहा है। कोई पूछो ये सब क्यों कर रहे हो भाई? पाप करने वाला पाप क्यों कर रहा है? वो सोचता है सुखी हो जाऊंगा। पुण्य वाला क्यों पुण्य कमाने के पीछे लगा है? बोले सुखी हो जाऊंगा। ये सब किस लिए हो रहा है? सुख पाने के लिए तो हो रहा है। तो कहाँ है वो सुख? कहाँ है? संसार में तो नहीं दिखाई पड़ता भाई। दिखता तो संत क्यों कहते नानक दुखिया सब संसार, जहां देखो वहीं दुख ही दुख है, हाय हाय मची है। जहां देखो वहीं, कहाँ है भाई वो सुख? कहाँ है? साधों के शुभ संग में झड़ी रहे दिन रात। बोले वहां मिलेगा नहीं और यहां रुकेगा नहीं। यहां तो बरस रहा है दिन रात, अनवरत सुख की वर्षा है, अनवरत। बरसे बादल प्रेम के, शांत करें सबगा, शांत करें सबगा। इसलिए कह रहे हैं, जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना वृंदावन शतलीला में, अरे प्रगट जगत में जगमगे, आगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दीसत नहीं ये माया कुरु। अरे वृंदावन तो प्रकट है, दिखता नहीं। सब संत यही बात कह रहे, कुछ कुछ बुल्लिया रब ते तो दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं। महाराज बाणी में कह रहे, काहे रे बन खोदन जाई,
सर्वनिवासी सदा अलेपा, सोए संग समाई। और कितना संग है, कितना संग, कितना निकट। पुहुप माही जो बास बसत है, इतना निकट है, वो इतना निकट है। पुहुप माही जो बास बसत है, मुकुर माई जो छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भार। पर नैन निकट काजर लसे, पे दर्पण दिखलाए। है तो इतना ही निकट, पर अनुभव में कैसे आता है, कैसे अनुभव में आता है, उसकी विधि भी संत ही बता रहे हैं। कह रहे हैं पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर। एक बात में प्रसंग आया है तो आपको कह रहा हूं कि जीवन का मूल्य समझिए। मैं सदा आपसे कहता हूं समय ही जीवन है। ये जो समय जा रहा है ना, ये जीवन जा रहा है, समय ही जीवन है। सबसे बड़ी निधि समय है, सबसे बड़ा धन समय है, समय ही जीवन है। और जीवन का आदर क्या है कि समय व्यर्थ ना किया जाए। इसीलिए पहले तो जीवन बड़ा थोड़ा है, और उस पर विडंबना क्या है कि क्षण भंगुर है। एक तो बड़ा थोड़ा है, और फिर दूसरी बात है कि पता नहीं है और नहीं है या नहीं। पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात। चलो थोड़ा हो पर निश्चित तो हो, थोड़ा भी है और अनिश्चित भी है। कितना थोड़ा है कहा नहीं जा सकता, खबर नहीं अगला पल भी हमारे हिस्से है कि नहीं। तो समय व्यर्थ ना किया जाए, और ऐसे ही कुछ भी कहना सुनना करके इस भटकते मन को और ना भटकाया जाए। इसीलिए संतों ने सावधानी पूर्वक कहा है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख, सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। मैं देखता हूं, मैं जैसे ही गाता हूं ना, आप सबके नेत्र आनंद से मुंद जाते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य है ये, और आत्मा को सत्य प्रिय है। आत्मा केवल सत्य को खोज रही है, उसे केवल सत्य चाहिए, केवल सत्य। और इसी सत्य की झलक मिलती है कहां? साधुओं के शुभ संग में। मेरा तो भाई बड़ा पक्का अनुभव है ये, पक्का, कि अपनी अपनी श्रद्धा है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा निवेदन करने में स्वतंत्र है। मेरे लिए तो भाई सब तीर्थों में डुबकी लगाना एक तरफ, और 2 घड़ी किसी संत के पास जाकर बैठ जाना एक तरफ। संतों के शुभ संग में झड़ी रहे दिन रात। मैं दूसरे की बात क्या कहूं, मैंने अपने बिखरे मन को सिमटते देखा है केवल संत के पास जाकर बैठ जाने से। हम संसार में रहते हैं भाई, व्यवहार में हैं तो प्रारब्ध भी है, और मन की अनेक वृत्तियां भी हैं। हो जाता है मन कभी कभी कैसे का कैसा हो जाता है, कहीं का कहीं पहुंच जाता है। पर इसी युक्ति से मन हाथ आता है, इसी युक्ति से। गुरुदास जी कह रहे हैं ना, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजे कौन उपाय। क्या उपाय है इस बिखरे मन को समेटने का? कह रहे हैं साधन को हरि भजन है, और कै सत्संग सहाय। तो मैं कह रहा था भाई सुखी तो खोज रहे हैं सब, पर देखो कहां है, यहां है संतों के शुभ संग में। और कैसा सुख है, झड़ी रहे दिन रात, बरसे बादल प्रेम के, शांत करे सब गात। प्रेम रस बरसे रे मनवा, गाइए। प्रेम रस बरसे मन चातक क्यों तरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे। और संत कह रहे हैं अरे मन चाहता कि क्यों तरसे। संत कहता है मैं बड़े आश्चर्य में हूं, जैसे कबीर कह रहे हैं जल बीच मीन प्यासी, पानी के बीच में मछली फिर प्यासी है,
कह रहे मोहे सुन सुन आवत हासी। और देखा जाए तो जीव की यही दशा है, गुरु मिल जाए तो फिर देखो भीतर भी आनंद बाहर भी आनंद। जिसको गुरु मिला है वो कह रहा है कहां है संसार। मीरा कह रही है कहां है संसार, भव सागर तो सूख गयो, अब फिक्र नहीं मोहे तरनन की। जब लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु मिला है तो कह रहे कहां है संसार। और अगर गुरु नहीं मिला फिर जहां तक चले जाओ। कहा भय किए कर्म जगदान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। पुण्य तो गुरु के बिना भी किया जा सकता है ना। और मुझे तो लगता है गुरु के बिना ही होता है पुण्य, गुरु के साथ तो सेवा होती है। गुरु तो पाप पुण्य से मुक्त कर देता है ना, गुरु तो पाप पुण्य के द्वंद्व से मुक्त करता है। गुरु पुण्य नहीं कराता, वो तो पाप पुण्य से छुड़ा देता है। तो जो बिना गुरु के भी पुण्यात्मा पुण्य करते हैं, भले कह रहे कि जगदान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। है कहां, वो संसार में ही है, वो संसार में ही है। और गुरु मिल जाए फिर कोई संसार नहीं है। मैं सेवक सचराचर, रूप रासि भगवन। संत कह रहे भाई ये रस बरस रहा है और मन चातक तरस रहा है। देखो दोनों बातें साथ साथ हो रही हैं। वो कह रहे हैं ये प्रेम का अमृत भी बरस रहा है और मन चातक तू भी तरस रहा है। क्या कारण है? एक ही कारण है। आप सोचो वर्षा हो रही हो, कौन सा पात्र सूखा रह जाएगा? जो उल्टा रखा है ना, जो विमुख है, जो विमुख है वो निरस रह जाएगा, वो सूखा रह जाएगा। तो ये रस भी बरस रहा है और हमारा मन चातक भी तरस रहा है। क्या कारण है? एक ही कारण है कि मन विमुख है। किससे विमुख है? संत से विमुख है, गुरु से विमुख है। सन्मुख होते ही तो जन्म कोटि अगनास ही तब ही। प्रेम रस बरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे मन चातक क्यों तरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे मन चातक क्यों तरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे। बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से, बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से। तू क्यों छिपा ओट में पगले, तू क्यों छिपा ओट में पगले, भीजन के डर से रे मनवा, प्रेम रस बरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे मन चातक क्यों तरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे। बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से, बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से। तू क्यों छिपा होठ में पगले, तू क्यों छिपा होठ में पगले। संत दिखाता है अपने मन को कि देख कैसी करताल बज रही है सूरदास की। हम रोज गाते हैं नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। कैसे करताल बज रही है सूरदास की।
क्या क्या मीरा के घुंघरू की झनकार है, कबीर के शब्दों में कैसे अनहद का नाद बजता है, कैसे मन के तार झनकृत हो जाते हैं, भीग जाता है मन रैदास जी की वाणी सुनकर। इन्हीं की ओर संकेत कर रहे हैं संत। बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से, बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से, तू क्यों छिपा ओट में पगले, तू क्यों छुपा ओट में पगले। किस ओट में छिपा रहता है मन, बताओ। मन छिपा है स्वार्थ की ओट में। मैं कहता हूं ना, दो ही बातें हैं, या तो स्वार्थ है या परमार्थ है। किस ओट में छिपा है मन, किस कारण इस सुख की अनुभूति नहीं होती। सुख तो बरस रहा है, इस रस की तो निरंतर वर्षा हो रही है। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर, अगर न हो तो फिर संतों की वाणी मिथ्या हो जाएगी। कह रहे यहां तो प्रेम की नदी बहे चहुं ओर, फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, ध्रुव बेली खग सहचरी बिना फूल को नाई। ये रस तो बरस रहा है, हम क्यों सूखे हैं, हमारा जीवन क्यों नीरस है, क्यों मन नहीं भीगता। मन ओट में छिपा है, किसकी ओट में, स्वार्थ की ओट में। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। और स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा, पाप से पुण्य की यात्रा अपने प्रयास से हो सकती होगी भाई, पर स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा बिना गुरु की कृपा के नहीं हो सकती, वो बिना गुरु के संभव नहीं। तू क्यों छिपा ओट में पगले, तू क्यों छुपा ओट में पगले, तू क्यों छिपा ओट में पगले, तू क्यों छिपा ओट में पगले। धीजन के डर से रे मनवा, प्रेम रस बरसे 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 रे मनवा, प्रेम रस बरसे। छोड़ता नहीं ना मन, स्वार्थ नहीं छोड़ता। शुद्र सा जो सुख है थोड़ी देर का, आंख का, कान का, नाक का, हाथ का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जहां से विषय सुख ग्रहण किया जाता है। इन सब सुखों की अवधि कितनी है, कितना भोजन कर लोगे एक बार में। और जो जो वस्तु का स्वाद है कितनी देर तक रहता है, कितनी देर तक। जिस स्वाद के लिए, जिस अल्प से, एक क्षुद्र से स्वाद के लिए जीव मरा जाता है, स्वाद रहता कितनी देर तक है। आधा घंटा पहले ही मान लो आप 56 भोग आरोग कर यहां पर आए हो, अब वो स्वाद है नहीं है, वो तो साथ ही साथ समाप्त होता है, संग ही संग जाता है वो तो। ये जो स्वार्थ का सुख है, ये शुद्र सा सुख है, ये पर यही भगवान की माया है कि इसको जीव छोड़ नहीं पाता। इसलिए मैंने कहा भाई कि स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा ये बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं है। गुरु मिलता है कब, जब लगन लगती है, जब कोई शिष्य होता है, जब किसी के भीतर शिष्यत्व प्रकट होता है। और शिष्यत्व का दान देने वाला कौन है, सत्संग है शिष्यत्व का दान देने वाला। सत्संग से ही व्यक्ति शिष्य बनता है। मैं आपको पहले दिन से कहता आ रहा हूं ना, गुरु खोजिए मत, शिष्य बनिए। तो शिष्य बनोगे कैसे, कैसे कैसे शिष्यत्व आएगा। सब संग शिष्यत्व देता है, जिज्ञासा देता है, सत्य की जिज्ञासा, प्रभु को जानने की इच्छा, यही तो सत्संग का प्रसाद है। लेकिन ये जो स्वार्थ का सुख है, ये जो मोह की निद्रा है जिसमें जीव सोया है, ये जो मोह के कच्चे धागों से हाथ पैर नहीं रोम रोम बंधा है,
रोम रोम बंधा है, जागते सोते उसी बंधन में जीव पड़ा है। इससे मुक्त होना होगा, एक बार छोड़ना होगा, एक बार स्वार्थ का विचार, स्वार्थ का चिंतन छोड़ना। और आपको कभी पहले मैंने निवेदन किया था, इस दिशा में यदि चलना है तो सबसे पहला पग क्या है? सब सोहित निष्काम। ये जो परमार्थ का पाठ है ना भाई, ये मन के लिए बड़ा नया नया पाठ है। इसका परमार्थ का अभ्यास मन को नहीं है, मन को तो जन्म जन्म से स्वार्थ का अभ्यास है। तो कोई भी नई वस्तु, कोई भी नया व्यवहार, कोई भी नई चेष्टा, कोई भी नई क्रिया जब आप सीखते हैं तो धीरे धीरे उसका अभ्यास करते हैं ना। तो पहले परमार्थ का धीरे धीरे अभ्यास करना है। इसीलिए आपसे कहता था मैं कि भाई 2-5 मिनट माला के मन के घुमाया करो सबके लिए, ताकि हमारे मन को परमार्थ का अभ्यास हो। अच्छा, थोड़ा सुख मिला ना जिस दिन परमार्थ के भाव में थोड़ा सुख मिला, फिर आप देखो एक कदम से दूसरे कदम की ओर आप बढ़ोगे, आप स्वयं बढ़ोगे, फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, फिर आप चलोगे। फिर पहले मन को अभ्यास कराना पड़ेगा। ध्यान रखना, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, पर प्रत्येक जीव के मन को स्वार्थ का ही अभ्यास है। तभी मेरे महाप्रभु जी कहते हैं कि पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलिजुगी ढंच। सब जन, कोई इससे अछूता नहीं, कोई इससे मुक्त नहीं। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा भाई प्रेम की डगर पर चलना है, उस घर जाना है, वहां पहुंचना है जहां श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम। तो कह रहे यहां से पहले अभ्यास करना, पहले आरंभ करना, स्वार्थ छूटे पहले। मैं पुनः दोहराता हूं अपनी बात कि रस भी बरस रहा है, मन भी तरस रहा है। ये विचित्र घटना कैसे घट रही है? क्योंकि मन ओट में है। कितनी भी वर्षा बरस जाए, अब कोई ओट में ही खड़ा है तो कैसे भीगेगा? मन ओट में खड़ा है। किसकी ओट में खड़ा है? स्वार्थ की ओट में खड़ा है, इसीलिए मन नहीं भीगता। भगवान के नाम का कीर्तन होता है, हमारा मन जड़ का जड़ है, हमारे भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और कहां कोई कहता है कृष्ण नाम जबते श्रवण पर्यो आली, भूल गई भौन में तो भावरी भैरी। कली पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु जिस स्तंभ का आश्रय लेकर श्री जगन्नाथ देव का दर्शन करते थे, अरे वो उनके प्रेम के ताप से वो पाषाण पिघल गया। कैसा हृदय होता होगा वो कैसी दशा होती होगी, वो कैसा प्रेम होता होगा। और एक हम हैं, सुबह शाम दर्शन कर रहे हैं, माला झोली भी हाथ में है, सत्संग भी सुन रहे हैं, और जो हमसे बन पड़ता है वो सब कर रहे हैं, पर मन की खींचातानी समाप्त हो ही नहीं रही, मन को रस का स्पर्श हो ही नहीं रहा। क्यों? मन ओट में है। खोजना मन पड़ा होगा कहीं स्वार्थ की ही ओट में, इसको वहीं से निकालना है। ये जो महाप्रभु जी ने कहा ना, सब सो हित, प्रेम की दिशा में जिसको चलना है, पहला कदम यही है। ये क्यों है? क्योंकि मन को जन्म जन्म से स्वार्थ का अभ्यास है, उसको पहले परमार्थ का अभ्यास कराना पड़ेगा। ये जो आपको कहा जाता है ना सबकी सेवा, कि परमार्थ का अभ्यास कराने के लिए। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपका अभ्यास सफल होगा। अरे कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। ये परमार्थ का अभ्यास सफल होगा, और वो परमार्थ के अभ्यास की सफलता का दिन लक्षण क्या होगा? जिस दिन सेवा करते करते, जिस दिन देते देते आपको तृप्ति की अनुभूति होगी, समझना हमारा अभ्यास सफल हो गया। जिस दिन पर दुख में आपको पीड़ा हो, वैष्णव जन तो तेने जे पीर पराए जाने। ये परमार्थ के अभ्यास की सफलता का लक्षण है। पर दुखे उपकार करे, जिस दिन किसी की पीड़ा आपको सोने न दे, किसी की पीड़ा आपको सोने ना दे, जिस दिन किसी की वेदना आपको व्यथित कर दे, वो समझना हमारा परमार्थ सफल हो रहा है। अब मन प्रेम के योग्य हो रहा है। पहली बात कहते हैं कबीर, जब प्रेम की बात करते हैं ना, और मैंने आपसे आज आरंभ में कहा भाई इस सत्र में और कोई बात नहीं करेंगे, बस प्रेम की बात करेंगे। जो भी बन पड़ेगी, यद्यपि प्रेम की बात हो नहीं सकती, स्नेह में गोष्ठी कहां, पर प्रेम ही कहेंगे, प्रेम ही सुनेंगे। तो वो कहते हैं कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। खाला कहते हैं मौसी को,
कह रहे ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीस उतारे भूमि धरे तब बैठे घर में आई। इस घर में प्रवेश करने की जो योग्यता है वो क्या है? कह रहे किसी रिश्ते नातेदार का घर नहीं है, जब चाह आ गए, जब चाह चले गए। अच्छा, हम तो ऐसा ही करते हैं ना। मैं देखता था, बचपन की बात है, कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति थे, वो जब पूजा करने बैठते थे ना, तो वो सीताराम सीताराम राधे श्याम की चादर होती है ना, ओढ़ लेते थे। पूजा करके वो चादर उतार कर जैसे ही धरते थे और चिल्लाना शुरू कर देते थे, गाली गलौच और जो सब था वो सब शुरू कर देते थे। तो देखना, कोई प्रेम भक्ति, कोई ऐसी चादर नहीं है वे आपने जब चाहा तब ओढ़ लिया, जब चाहा तब उतार कर रख दिया। ये बात तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपके व्यवहार में, आपका चिंतन, आपकी चेष्टा, आपका भजन, आपकी वृत्ति में प्रकट होना चाहिए। वृत्ति में आप सोच क्या रहे हैं? आपका चिंतन सहज में किस दिशा में जाता है? अभी हम गीता जी के 5वें अध्याय की चर्चा करके आए, तो भगवान ने कोई लक्षण नहीं बताया सन्यासी का ऐसा जो देह पर प्रकट होता हो। भगवान ने एक ही बात बताई, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, ये असनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। आप कैसे दिखते हैं, आप कहां रहते हैं, इससे कोई प्रयोजन नहीं है भाई। आपका चिंतन सहज में किस ओर जा रहा है? दो ही बातें भाई, स्वार्थ की ओर जा रहा है कि परमार्थ की ओर? और स्वार्थ की ओर ही जाता होगा। हमारा सबका चिंतन बिना सत्संग के स्वार्थ से परमार्थ की ओर कोई मोड़ ही नहीं सकता। सत्संग ही जीव को परमार्थ की दिशा देता है। इसलिए मैंने कहा कि भाई थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना, 5 मिनट 10 मिनट आप एक बार इस स्थिति का विचार करो। आप माला लेकर बैठे हो, आपने 5 मिनट 10 मिनट जप किया है, लेकिन ये कार्य आपने अपने लिए नहीं किया। लोका समस्तः सुखिनो भवन्तु। जन्म जन्म की कालिख लगी है भाई मन की चादर पे, जन्मों की कालिख है, कैसे धुलेगी? बाबा बुल्ले शाह तो करिए, चारे चुक्का मेरियां चिक्कड़ परियां, केड़ी केड़ी मल मल धूसा। तन भी मैला, मन भी मैला, भाव भी मैला, चिंतन विचार सब कुछ तो मैला है। इसीलिए संत कह रहे हैं, क्या मुखले बिनती कर, लाज आवत है मोहे, तोहे देख अवगुण करूं। संत कह रहे हैं, तोहे देख अवगुण करूं। आपको हाजिर नाजिर मानकर जानकर फिर मैं अनुचित कर रहा हूं। कैसे भाऊं तोहे, कैसे भाऊं तोहे? कितना मैला मन है। देखो भाई कि प्रभु सब रूप गुण के निधान है, करुणा के सिंधु हैं, दया के सागर हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे राम सरिस को नाही। ऐसे प्रभु है तो भी हमको अच्छे नहीं लगते। कितना मैला मन है देखो हमारा, कि ऐसे प्रभु भी हमको अच्छे नहीं लगते, ऐसे प्रभु भी हमको मीठे नहीं लगते। क्षमा करना, संसार में जो तन का व्यभिचार करता है उसको बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है। बड़ा निंद है ये, निंदनीय है, बड़ा निंदनीय है ये। पर आप देखो कि मन का व्यभिचार तो हम सब करते हैं। हमारा मन निरंतर व्यभिचार में ही तो लगा है। हाथ में माला है, हाथ में माला है, बैठे प्रभु के सन्मुख हैं, और मन जाने कौन से विषय सुख की लालसा लिए और संसार का स्पर्श कर रहा है। ये व्यभिचार नहीं है तो क्या है? मन का व्यभिचार ही तो है। कितना मैला मन है, कैसे छूटेगी ये कालिक भाई? ये परमार्थ के अभ्यास से छूटेगी। इस स्वार्थ की ओट से बाहर आना पड़ेगा। कहां से बल मिलेगा, कहां से प्रेरणा प्रोत्साहन मिलेगी? सत्संग से मिलेगा। इसलिए आज जहां से आरंभ की मैंने बात, साधुओं के शुभ संग में, जहां जैसे भी हो ना, एक बार जाकर सत्संग में बैठ जाओ। सत्संग आपसे आपकी योग्यता नहीं पूछ रहा है। आप यज्ञ करने जाओगे, कर्मकांड में जाओगे तो वो तो आपकी योग्यता पूछेंगे। यहां कोई योग्यता नहीं पूछ रहा, यहां तो बस आकर बैठ जाइए। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के जीवन में ये घटना घटी ना। चोर आ गया, बैठ गया सत्संग में।
अब चर्चा चल रही थी कि भाई सत्संग में यही प्रसंग चल रहा था कि गुरु दीक्षा के बाद नया जन्म हो जाता है। अब वो तो चोर था, ऐसी उसकी बुद्धि थी, चोरी का सामान दबा रखा था, संसार का भय, राजा के सैनिक ढूंढ रहे हैं पीछे। अब उसने अपने मतलब की बात वहां से निकाल ली, भाई दीक्षा के बाद नया जन्म होता है। झट से सत्संग समाप्त हुआ, निवेदन किया महाराज हमको दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दी। अब पकड़ा भी गया, राजा के सामने लेकर गए सिपाही, चोरी की है? नहीं, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। अब बात तो ठीक ही कह रहा है, इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। अच्छा देखो, बड़ी कठिन परीक्षा हुई और वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, क्या कारण है? बस संत की बात मान ली। वो चोरी करके आया है। क्या मनोदशा होती है एक चोर की, सोचो। वो चोरी करके आया है, चोरी का धन उसके पास में है, वो पापी है, वो निंदनीय कर्म करके आया है। सत्संग में आकर बैठ गया और संत की बात मान ली, बस। और कैसी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। और जब परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, जब परमार्थ का सुख देखा, जब ये चमत्कार देखा, तो संकल्प किया कि अब सत्य के मार्ग पर चलूंगा। इसीलिए मैंने आपको कहा थोड़ा सा अभ्यास करिए, गुरु की संत की बात मानकर परमार्थ का, फिर सुख मिलेगा। जिस दिन सुख मिलेगा, फिर मन तो भाई सुख के पीछे दौड़ रहा है ना, सुख चाहत हरिवन शहित, मन तो सुख के पीछे दौड़ रहा है। जिस दिन मन को परमार्थ में सुख मिला, स्वार्थ छूट जाएगा, ऐसे नहीं छूटेगा। मैं कोरी बातें यहां से कहता रहा हूं, आप सुनते रहें, मैं कहते कहते सिद्ध हो जाऊं, आप सुनते सुनते सिद्ध हो जाएं, पर ऐसा होगा नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। आज तो ऐसा ही है ना, कहते 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 जाइए, बड़ी बड़ी बातें, लच्छेदार बातें, बड़े बड़े शब्द, सिद्धों किसी भाषा। तो होता क्या है भाई, देखो मेरे को 4 बात आती है, आप में से किसी को 2 आती होंगी, किसी को 6 आती होंगी, पर बात ही तो है, बात ही तो कह रहा हूं मैं। ऐसी बात कोई और भी कह सकता है, हमसे भी अच्छी कहने वाले हैं, कह रहे हैं और कहते रहेंगे। इससे क्या होता है? हो तो ये कि मन स्वार्थ से हटकर परमार्थ में बढ़े, मन को परमार्थ का अभ्यास हो। छोटे छोटे सुख हैं जो हमारे, अल्प अल्प से सुख हैं, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, वहां से आरंभ हो। नहीं तो भाई 2 पाटन के बीच में और सावत बचा न कोई। आंख के सामने ये दोनों स्थितियां रख लो। एक तो ये मार्ग है, यहां आओ, करो और भरो, यहां तो लेना देना है, खेचातानी है। संत कह रहे हैं खेचा खेची जन्म बिगाड़ो, जन जन को मन राखत। यहां तो ये है भाई, या तो ये करो, और नहीं तो जो जी मार्ग सब संत गया छे। संत इस मार्ग से चलकर गए, और पहले सावधान कर रहे हैं संत कि अगर प्रेम की इस नगरी में आना चाहते हो, तो सबसे पहले दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर है। और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना आई। शीस उतारे भूई धरे, तब बैठे घर भाई। सबसे पहली बात, शीस उतारे भूई धरे माने इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, अहंकार, निरभिमानता। प्रेम एक ही बात चाहता है, निरभिमानता। प्रेम को अगर किसी एक भाव से विकर्षण है ना, प्रेम तो सबको स्वीकार करता है। मैंने अभी कहा ना, यहां तो कैसे भी आकर बैठ जाओ, सत्संग सब करा लेगा। कहा ना होई सत्संगते, देखो तिल और तेल सब करा लेगा, एक बार आकर बैठ जाओ। पर प्रेम को केवल एक ही भाव से विकर्षण है, और वह अभिमान। प्रेम निरभिमानता चाहता है। चोर अपने आप को चोर मान ले। हम चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी करते हैं, हम चोरी भी कर रहे हैं और सीना चोरी भी करें, मानते भी नहीं है कि हम चोर हैं। एक बात बताओ, अभी मैंने आपसे कहा कि भाई मन दिन रात व्यभिचार करता है, हमारा मन दिन रात व्यभिचार कर रहा है। जब अपने दुर्गुण दिखाई पड़े तो किसी में दोष क्यों देखोगे? पर अपना दोष दिखाई नहीं पड़ता ना भाई। वो आंख अभी हमारे पास आई ही नहीं जिससे अपना दोष दिखाई पड़े। तो कह रहे शीस उतारे भुई धरे। सबसे पहले ये अभिमान की जो मटुकिया है, शायद गत सत्र में हमने विराम के क्षण में ये चर्चा की थी कि कन्हैया मटकी फोड़ता है। वो कौन सी मटकी है? वो गौरस की मटकी मात्र नहीं है,
वो भी है, वो भी है, वो माखन चोर भी है, वो चित्त चोर भी है, पर इसका कुछ और प्रयोजन भी है, इसमें कुछ और रहस्य भी है। वो सर पर रखी जो मटकी है, वो मटकी किसकी है? वो अभिमान की मटकी है। वो फोड़ते हैं प्रभु सबसे पहले। ये मैं के साथ ही तो सारा बोझ हमारे सर पर है ना। और जैसे ये मटकी फूटती है, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भला मेरी मटकी फूटी, हो मैं पनिया भरन से छूटी। देख लो भाई कि जितना धंधा पीटना पड़ रहा है ना, सिर्फ मैं के कारण पीटना पड़ रहा है। मैं नहीं तो मेरा नहीं, जहां मेरा नहीं वहां पर तेरा नहीं, जहां तेरा मेरा नहीं वहां तो कुछ है ही नहीं। कि जितना सब है मैं के साथ में ही है। अब कभी गंभीरता से बैठकर विचार करोगे कि जितना सब कुछ है, किसी पाप पुण्य से बंधन से नहीं बंधे हैं भाई। कोई पाप से मुक्त नहीं होना है, मैं से मुक्त होना है। मैं से मुक्त होना है, मैं से सब है, सब रोगों की जड़ है ये। वो कह रहे यही मटकी फूट गई, भला भया मोरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, हो मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, हो मेरे सर से टली बला, वो मेरे सर से टली बला। अच्छा देखो, दो ही बात है, तो मैं हूं या तू है। मैं हूं तो तू नहीं, तू है तो मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, ता में दो न समाही। जैसे मैं समाप्त हुई तब क्या है? तू है, तू है। फिर कुछ नहीं करना है। जब तक करना है तब तक तो भरना है, और करने भरने में सुख नहीं है भाई। करने भरने में सुख नहीं है। जब तक कर रहे हैं तब तक तो भरना पड़ेगा। जब हो रहा है, काहू के बल भजन को काहू के आचा, व्यास भरोसे कुंवरी के, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पावन पसार। व्यास जी बता रहे हैं कि भाई ये जो मटकी थी हमारी भी फूट गई और सर से टली बला। अब व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। प्रेम निरभिमानता चाहता है। और कभी हमने इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा की थी कि निरभिमानता का गुण जीवन में कभी आया तो केवल सेवा से आएगा, सेवा से। क्योंकि हमारी उपासना हित की उपासना है। हमारे आचार्य ने प्रेम की उपासना प्रकट की है, और प्रेम की उपासना के लिए जो आधारभूत भाव चाहिए वो निरभिमानता चाहिए, और निरभिमानता बिना सेवा के न आ सकती है न रह सकती है। इसीलिए महाप्रभु जी ने अपनी रीति को न तो पूजा कहा न अर्चना कहा, सेवा कहा। हमारे यहां मंगला से शयन पर्यंत सेवा का ही तो भाव है ना। जो भी है वो कहेगा श्री जी की सेवा में हूं, मैं तो सेवा में हूं, मैं सेवा में हूं। सेवा के भाव के निकट ही निरभिमानता रहेगी। सेवा के बिना न तो निरभिमानता जीवन में आएगी, और आ भी गई तो रहेगी नहीं। निरभिमानता बनी रहे। दो बात कही थी मैंने, दो ही बात है। पहली बात तो सुधर जाएं, और दूसरी बात सुधरे रहें। हम सुधर तो जाते हैं लेकिन सुधरे रहते नहीं, क्योंकि सुधरते ही दूसरे को सुधारना शुरू कर देते हैं। जैसे थोड़े से सुधरे वैसे दूसरे को सुधारने निकल पड़े। वो दूसरे को सुधारते सुधारते बिगड़ जाते हैं। इसलिए भाई अंत तक दूसरे की तरफ नहीं देखना है। पहले तो हम सुधर जाएं और फिर सुधरे रहें, सुधरे रहें। ऐसे ही सेवा का भाव पहले तो जीवन में आए, फिर बना रहे। निरभिमानता पहले तो आए जीवन में, फिर वो निरभिमानता बनी रहे। थोड़ी देर के लिए तो सबके मन में आ जाती है भाई। ये जो घंटों हम यहां पर बोलते हैं, इसका इतना परिणाम तो आता है। थोड़ी देर के लिए तो बात समझ में सबको आ जाती है ना। पिछली बार तो बोल बोल के गला बैठ गया मेरा। हम सोच रहे इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है।
तो थोड़ी देर के लिए तो सब सुन समझ लेते हैं, पर भाई वो भाव जीवन में बना रहे, बना रहे, निरंतरता रहे, उसमें सातत्य रहे, उसमें प्रवाह रहे, वो अविच्छिन्न रहे, अखंड रहे। ये केवल सेवा से संभव है। और कैसी सेवा? मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। वो जब छूट गया है संसार, जब अपने देह की भी सुध नहीं है, जब निरंतर प्रभु के ध्यान में मग्न है, वैसी स्थिति तो बड़ी दूर है ना। अभी तो हम देह के धरातल पर ही खड़े हैं, अभी तो इसी स्वार्थ के बंधन में पड़े हैं। मैंने कहा ना भाई, जन्म जन्म का मैल है मन की चादर पे। एक संत की वाणी में मैंने पढ़ा था, वो प्रभु से प्रार्थना करते करते कहते, काली करनी देख के कांपे सकल शरीर। बोले प्रभु मैं कांप जाता हूं जब मुझे अपनी करनी का स्मरण आता है। किस दैन्य से युक्त होकर महाप्रभु कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। श्री यमुनाचार्य जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, ऐसा कौन सा पाप कर्म है जो मैंने अनेक बार न किया? अनेक बार, एक बार नहीं, ऐसा कौन सा गर्हित निंदित कर्म है जो मैंने अनेक बार न किया हो? और प्रभु मेरी दुर्दशा देखिए कि आज भी मेरा मन पाप से विमुख नहीं है, आज भी मेरा मन पाप छोड़ता नहीं है। ये उन संतों की वाणी है जो इन चर्म चक्षुओं से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जो सन्मुख देख रहे हैं प्रभु को और अपने हृदय का इस सत्य निवेदन करते हैं। मैं आपको केवल ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जीव की दशा है, तो वहां तो हमको जाना है, वहां तो कभी हम पहुंचेंगे। अभी तो भाई यहीं से हमको आरंभ करना है। इसलिए कहता हूं, लगे हाथ, मौका लगे, जहां सेवा का वहां करते चलिए। व्यापार मत करिए, किसको दिया तो इससे मिलेगा क्या, करते चलिए। कोई है जिसकी दृष्टि है आप पर, कोई है जो देख रहा है। द्रुपद सुता ने बांध दिया ना वो साड़ी का छोर चीर कर द्वारिकाधीश की अंगुली में, उसी समय तो प्रभु ने कुछ नहीं लौटाया, उस समय तो कुछ नहीं कहा। सारी सभा देखती रह गई कि मांगलिक वस्त्र था, राजसूय यज्ञ में भरत वंश की साम्राज्ञी पहनकर बैठी थी, वो वस्त्र था, उसका फटना वो तो अपशकुन था। पर द्रौपदी ने जब द्वारिकाधीश की अंगुली से वो रक्त का बिंदु गिरते देखा, कुछ शकुन अपशकुन का विचार ही नहीं रहा। भाव के उस आवेश में, भक्ति भाव में निमग्ना चीर दिया और बांध दिया। उस समय तो प्रभु मौन रहे, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। पर समय आने पर उत्तर दिया प्रभु ने। वो जो छोटी सी नन्ही सी जो सेवा थी ना, उसका ऐसा उत्तर दिया कि अनंत काल तक द्रौपदी यशस्विनी हो गई उस समय। इसीलिए दो बात ध्यान रखना, एक तो सेवा छोटी बड़ी नहीं होती भाई, सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा है। और सेवा के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, सेवा के लिए कोई देश काल का विचार नहीं किया जाता। जो मिले, जब अवसर मिले, बस करते चलिए। ये जो संतों ने कहा ना, तुलसी बाबा कितनी प्यारी बात कहते हैं, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाम, ना जानो किस भेष में तोहे नारायण मिल जा। दौड़कर मिलिए, प्रेम से मिलिए, माने इसी सेवा के भाव से संसार को देखने की बात कह। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज तो बार बार कहते थे कि संसार से मुक्त होने की विधि केवल एक है, संसार की सेवा कर दीजिए। यदि आप संसार के बंधन से छूटना चाहते हैं ना, यदि आप निर्लिप्त रहना चाहते हैं, कमलवत यदि संसार में रहना चाहते हैं, कि ये विकृत संसार आपको विकृत न करे। कीचड़ कमल को मैला नहीं करता, अब खबर नहीं, कर नहीं सकता या करता नहीं, पर कीचड़ कमल को मैला नहीं करता, क्योंकि वो ऊर्ध्वमुखी है, वो कीचड़ की ओर नहीं देख रहा है। संसार में रहकर जो भी कर्म किया जाए वो संसार की ओर देखकर नहीं, वो प्रभु की ओर देखकर किया जाए। तभी तुलसी बाबा कह रहे, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। वो ऊर्ध्वमुखी है, वो ऊपर की ओर देख रहा है, इसलिए कीचड़ उसको मैला नहीं कर रहा है। यदि हम चाहें कि भाई यहां रहें और बचे रहें,
एक ही युक्ति है भाई, सेवा करते चलिए। दो बात मैंने कही, एक तो सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, और दूसरी बात सेवा में देश काल का विचार नहीं है। जब अवसर मिले, वास्तविक प्रसन्नता जीवन में सेवा से आती है भाई। धन का सदुपयोग क्या है? धन का सदुपयोग सत्कर्म है। सत्कर्म, सत्कर्म करने वाले का आत्मबल इतना ऊंचा होता है कि अपने सामने प्राण घातक स्थिति उपस्थित होने पर भी वो धर्म से टलता नहीं। उसका आत्मबल इतना ऊंचा है। कश्मीर के पंडित जब नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी महाराज के पास गए, जब औरंगजेब का अत्याचार इतना बढ़ गया कि रो उठा पूरा जनमानस, इतना त्रस्त कर दिया उसने, इतनी पीड़ित हो गई जनता, सब लोग गए कि इस समय किसी महापुरुष की आवश्यकता है, आप रक्षा कर सकते हैं। गुरु साहेब औरंगजेब के पास पहुंचे, कैसी कैसी यातना औरंगजेब ने नहीं दी, कहने में कलेजा कांप जाता है। कैसी कैसी यातना उनको नहीं दी गई। गुरु साहब के सामने, गुरु साहब के जो कुछ परम प्रिय शिष्य थे, उनके पहले एक एक करके प्राण लिए गए, और बड़ा बड़ा वो मनुष्य के भेष में असुर ही था। वो औरंगजेब जो था वो कुछ और नहीं था। गुरु साहब स्थिर अपने आसन पर अर्धनिमीलित नेत्रों से बैठे सब देख रहे हैं। और जब गुरु साहब के बलिदान का समय आया, तब भी औरंगजेब ने कहा कि आपको छोड़ा जा सकता है अगर आप हमारी बात मान लें। मैं तो कई बार ऐसी घटनाओं की केवल कल्पना करके और रह जाता हूं कि जब औरंगजेब ने कहा कि आपके प्राण छोड़ दिए जाएंगे, आपके पीछे जो है सबको माफ कर दिया जाएगा, पर गुरु साहब अर्धनिमीलित नेत्रों से और ऊपर की ओर दृष्टि करते हुए एक बात कहते हैं कि बाह जिनादी पकड़ी है कि सिर जाए बाह नहीं छोड़िए। और कहते हैं गुरु तेग बहादुर बोलिया धड़ पे धर्म नहीं छोड़िए। मैं सोचता हूं वो बल कहां से आता था, वो इतना ऊंचा आत्मबल जो है, कितनी उज्जवल आत्मा है कि धर्म के लिए हंसते हंसते सहे जा रहे हैं सब कुछ। ये सब कहां से आता है भाई? ये सत्कर्म से आता है। श्रीमद् भागवत कहती है धन का फल भोग नहीं है भाई, धन का फल धर्म है। यदि आपके पास धन है ना, तो उसका फल भोग नहीं है, उसका फल धर्म है। आप बड़ी चतुराई करते हो कि भाई अधिक से अधिक लाभ कमाएं, तो क्या है लाभ? जब सर पर विपदा पड़ती है ना बाप, तिजोरी में रखा धन काम आए ना आए, पर किसी का आशीर्वाद जरूर कवच बनकर उस समय रक्षा कर देता है। ये तो मैंने अपने जीवन में देखा है। जब सिर पर विपदा पड़ती है तो धन काम आए ना आए, संबंधी काम आए ना आए, पर आशीर्वाद काम आ जाता है। उस समय चुन लेता है मार्ग के कांटे किसी का आशीर्वाद, किसी की शुभ कामना, किसी की मंगल कामना। तो मुझे तो लगता है अगर धन भी है तो उसका वास्तविक सदुपयोग क्या है, वास्तविक समृद्धि है क्या? यही है। और मैंने तो ये घटना अपने जीवन में अनेक बार घटती देखी भाई। जब कुछ काम नहीं आता, जब कोई काम नहीं आता, तब किसी का आशीर्वाद काम आता है। हमारे बाबा कहते थे, बोले बेटा सबका आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद के जैसा अभेद्य कोई दूसरा कवच नहीं है, इसके जैसा कोई कवच नहीं है। यही आशीर्वाद तो चाहते थे द्वारिकाधीश पितामह के मुख से कि जा सिंदूर से मांग ना खाली हो, और मैं वर देता हूं हे पुत्री, तो पुत्र कुमारों वाली हो। और जैसे ही दीपक के प्रकाश में देखा कि तू द्रौपदी है, तब द्रौपदी ने कहा कि अब बताइए, अब अपना प्रण रखेंगे या आशीर्वाद रखेंगे? एक दिन पहले प्रण किया था कि कल संध्या से पहले मैं एक पांडव को नष्ट कर दूंगा, और सब जानते हैं वो एक पांडव कौन होगा, अर्जुन। अब बताइए प्रण रखेंगे या आशीर्वाद रखेंगे? पितामह ने कहा कि इसका निर्णय तो युद्ध भूमि में होगा, पर पहले ये बता तुझे यहां लाया कौन है, मुझे उसका दर्शन करा जो इस समय तुझे यहां लाया है। क्या क्या मनोरथ था द्वारिकाधीश का? आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि जो विपदा आ खड़ी हुई है भीष्म की प्रतिज्ञा है, और ठाकुर जी भीष्म प्रतिज्ञा का बल जानते हैं भाई। ये भीष्म की प्रतिज्ञा है, मैं भी नहीं टाल पाऊंगा। अगर रणभूमि में पितामह का आमना सामना अर्जुन से हो जाता है, फिर अर्जुन की रक्षा कैसे होगी? वहां द्रौपदी को दिया हुआ वचन है, द्रौपदी को दिया हुआ आशीर्वाद है, और यहां भीष्म की प्रतिज्ञा है। तब ठाकुर जी ने कहा भाई इस अस्त्र से अगर कोई बचा सकता है तो आशीर्वाद बचा सकता है। आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लीजिए।
ये जो हम अनेक अनेक बार असफल हो जाते हैं, सदमार्ग पर नहीं चल पाते, क्यों? क्योंकि आत्मबल नहीं है, क्षीण है, दुर्बल है। अरे कहां से आएगा? भोजन से नहीं आएगा भाई, ये भोजन से नहीं आएगा। ये गुरुजनों के, ये संतों के आशीर्वाद से मिलेगा। मैं कई बार कहता हूं ये दैवी संपत्ति है, ये प्रसाद से मिलती है। इसलिए सबकी सेवा, अवसर खोजिए सेवा का। जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, जिस दिन आप तैयार हो जाते हैं ना मन से, ईमानदारी से, जिस दिन आप ईमानदारी से तैयार हो जाते हैं, सब दुर्बलताओं से ऊपर उठकर, देखो भाई ये तो मैंने कहा ना कीचड़ है, कीचड़ है, हम तो भाई ऐसे ही हैं, हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो पड़े हैं। हाँ भाई ठीक है, पर यहां से ऊपर तो उठना होगा। कब तक ऐसे ही पड़े रहेंगे? हाँ ठीक है, हम मैले कुचैले हैं, हम दुर्बल हैं, हम रोगी हैं, हम अभावग्रस्त हैं, हम पीड़ाग्रस्त हैं, सब अवगुण हम में भरे हैं, पर सदा ऐसे ही तो नहीं रहेंगे ना भाई। यहां से उठकर एक कदम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? और तैयारी क्या है? प्रभु तो कह रहे एक कदम ही तो बढ़ाना है तुमको। वो एक कदम क्या बढ़ाना है? ये ईमानदारी से कि प्रार्थना प्रभु से करिए कि प्रभु अब मेरा जीवन किसी के काम आए, अब मेरा जीवन आपके काम आए, निमित्त बनूं मैं सब कार्य का। तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु, ये वेदवाणी है, ऋग्वेद की ऋचा है। शुभ संकल्प मेरे मन में उठे, मैं आपके काम आऊं। हम प्रेम की चर्चा कर रहे हैं और पहली बात संत कह रहे हैं कि भाई शीश उतारे भुई धरे, निरभिमानता चाहता है प्रेम, और वो निरभिमानता बिना सेवा के नहीं आती। और सेवा भी प्रत्यक्ष में सेवा, ऐसा नहीं कि आपने करा दी सेवा। अच्छा एक और बात जोड़ देता हूं मैं, सेवा कराई नहीं जाती भाई, सेवा की जाती है। ये आचरण तो हमारे आचार्य ने करके दिखाया है ना। बीन रहे हैं जंगल में लकड़ी, पांव में कांटा चुभ रहा है, वो झीना सा, सुकुमार सा, सुकोमल सा जो वस्त्र है वो भी कहीं कहीं उलझ रहा है, फट रहा है, वही तो देखा नहीं गया नाहरमल जी से। वो महाप्रभु जी का वो जो शारीरिक कष्ट था ना, वो नहीं देखा गया। और कोई भी शिष्य होगा भाई वो कैसे देख लेगा? श्री नाहरमल जी ने जो कहा वो भी एक दृष्टि से अनुचित नहीं था। गुरु के प्रति ऐसा भाव होना ही चाहिए। पर महाप्रभु स्वयं लकड़ी बीन रहे हैं। व्यास जी आए तो कहां हैं? अब आज तो हमारे पास कोई आए, महाराज जी कहां हैं? तो चेला लोग कहते हैं भजन में हैं। और फिर अंदर महाराज जी कहां बैठे? सोने के सिंहासन पे बढ़िया तैयार होकर बैठे, हाथ में माला आला लिए। और महाप्रभु जी कहां हैं उस समय जब व्यास जी आए? और मिलने भी कौन आया है? दिग्विजय पंडित। बड़े यशस्वी हैं व्यास जी। तो दिग्विजय पंडित आया है, सारे संसार को जीतने के बाद आया है। और महाप्रभु जी कहां मिल रहे हैं? रसोई में। क्या कर रहे हैं? श्री जी के राजभोग के लिए अवनिया बना रहे हैं। वहां दर्शन किया श्री व्यास जी ने। व्यास जी को भी आश्चर्य हुआ। व्यास जी तो अपने मन में कुछ और कल्पना लेकर आए थे, क्योंकि वो तो 52 राजाओं के गुरु हैं, वो तो राजगुरु हैं ओरछा के, बड़ा अतुल वैभव है उनके पास में। तो उन्होंने सोचा सब गुरु ऐसे ही होते होंगे, पर ये तो बड़ा निराला गुरु है। व्यास जी ने देखा ये तो भाई बड़ा निराला गुरु है, ऐसा गुरु तो हमने देखा ही नहीं। वो तो रसोई में सेवा कर रहा है, उसके पास कोई सेवक नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं सेवक है। सेवा कराई नहीं जाती भाई, सेवा की जाती है, सेवा की जाती है। ये जो देहासक्ति है, ये जो हाड़ चाम का मोह और आकर्षण हमारे भीतर में है, कैसे छूटेगा? ये मैल कैसे छूटेगा? जब तक अपनी देह के प्रति आकर्षण है, ध्यान रखना, बड़ी सूक्ष्म सी बात है, जब तक अपनी देह के प्रति आकर्षण है तब तक पर शरीर का आकर्षण भी रहेगा, छूटेगा नहीं। वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो कोई भी हो, जब तक अपनी देह में आसक्ति है तब तक पर देह के प्रति, पर शरीर के प्रति आकर्षण रहेगा। और अपनी देहासक्ति कैसे छूटेगी? जब सेवा में लगेंगे। कहां से आरंभ करते हैं महाप्रभु जी? कदा कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। कब मैं निकुंज में सोहनी देने वाली हो सकूंगी?
राखो सदा निकुंज निभृत में झाड़ूदार बड़ो, कोई सेवा मिल जाए। कब टेर के निकट बुला, कब श्री जी किसी किसी सेवा के लिए मुझसे कहें। एक और बात, भगवान कहते हैं कि फल जो परम फल है, जो ज्ञान है, वो किसको मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय, जो तत्पर है, सेवा करने को तत्पर, तैयार खड़ा है, सदा सेवा के लिए तैयार है। और मैं बहुत विचार पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं, कुछ भी साधन जीवन में न हो, कुछ भी न हो, केवल एक सेवा सब कुछ दे देने में समर्थ है, सब कुछ दे देने में। बहुत आरंभ की बात है, जब कथा आदि का क्रम आरंभ हुआ और हमको बहुत अधिक यात्रा में रहना पड़ा और मुझसे 100 गुना अधिक परिश्रम शंभू जी करते आए हैं, पहले दिन से 100 गुना अधिक परिश्रम। और मैं तो कहता हूं कि मेरे हिस्से तो कोई परिश्रम है ही नहीं, मुझे तो बढ़िया आसन लगाया मिलता है, मैं आकर बैठ जाता हूं, सुनाकर चले जाता हूं। ये सब लोग मिलकर सेवा करते हैं। तो जब आरंभ में बहुत व्यस्तता बढ़ने लगी तो कभी कभी शंभू जी की माता जी को लगता था ऐसा कि भजन कब होगा, भजन कैसे होगा। और मैं उनसे कहता था ये बात कि जितनी दैवी संपदा है, जितनी दैवी संपदा है, वो सब केवल सेवा के प्रताप से इस बालक के हृदय में प्रकट होगी। और मैंने ऐसा अपनी आंखों से देखा है, केवल सेवा के प्रभाव से, ईमानदारी से सेवा। इसीलिए हमारे महाप्रभु जी ने अपनी उपासना का प्राण तत्व सेवा रखा, परिचर्या, कैंकर्य। अभी कुछ दिन पहले एक संत के मुख से मैंने सुना कि वस्तुतः मोक्ष का सुख तुच्छ हो जाता है जब भगवत कैंकर्य का आनंद मिलता है, जब सेवा का सुख मिलता है, जब सेवा का आनंद मिलता है, परिचर्या। महाप्रभु कह रहे हैं स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुरा। अपनी कल्पना ही क्या कर रहे हैं, किस रूप में स्वयं को देख रहे हैं? स्थिताम नित्यम पार्श्वे, सदा प्रिया जी के वाम पार्श्व में स्थित और परिचर्या में तत्पर, सेवा में तत्पर। सबसे पहले अपनी मानसिक दुर्बलता दूर करिए। मैंने कहा ना, ठीक है भाई, हम हैं मैले कुचैले, जैसे भी अब हम हैं, पर सदा ऐसे तो नहीं रह सकते ना। उत्सव किसे कहते हैं? उत्थान से उत्सव है। हम उत्सव मना रहे हैं, हम महाप्रभु जी के प्रागट्य का उत्सव मना रहे हैं, पर उत्थान है तो उत्सव है। जहां पड़े हैं वहां से उठना है, सेवा उठाएगी। और सेवा का भाव एक बार ईमानदारी से नित्य सुबह शाम प्रभु से कहिए, फिर मुझे सेवा के योग्य बनाइए। ब्रह्म ऋषि श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा रचित एक प्रार्थना है, उसमें तो अंतिम बात ही यही कही गई है। नित्य गाई जाती है प्रार्थना और अंतिम बात यही है, दीन दास हूँ द्वारका सेवा दे करदान, सेवा सदन बनाइए, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। देखो भाई, एक आम 10 रुपए का भी आता है, एक आम 100 रुपए का भी आता है। और अभी कुछ दिन पहले तो मुझे कोई दिखा रहा था, बोले इतना महंगा आम है, EMI पर मिल रहा है। हंसी मत, था कोई आम ऐसा, नाम मुझे याद नहीं है, ऐसा आम भी है, बेबी आम ही तो है, उसका मूल्य कैसा है? ऐसे पैदा हुए, खाया पिया, सो गए, थोड़ा सा कमा लिया, थोड़ा सा गंवा दिया और फिर बीमार होकर मर गए। ये तो कोई जीवन का मोल नहीं है। हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़े, कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़े, द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है सेवा से ही, सेवा ही विस्तार करती है हमारे गुणों का। पूर्व भी शायद मैंने कभी कहा था, गुण को सद्गुण बनाना है तो फिर सेवा में लगा दीजिए।
और जब मैं सेवा कह रहा हूं तो केवल मंदिर में की जाने वाली सेवा नहीं। जो अध्यापक है वो अपना कार्य नौकरी नहीं सेवा समझकर करे, उसके जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। देखो भाई, आज जहां से हमने चर्चा आरंभ की, पहली बात मैंने निवेदन की, बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से, तू क्यों छिपा ओट में पगले, तू क्यों छिपा ओट में पगले, भीजन के डर से रे मनवा प्रेम रस बरसे। वो उस रस की तो अखंड वर्षा हो रही है। हमको प्यास भी तो हो, हमारे पास वैसी जिज्ञासा भी तो हो, हमको वो मोती चुनने के लिए वैसा क्षीर नीर विवेक भी तो हमारे पास में हो, वो हंसवत बुद्धि भी तो हो हमारे पास में। वो कहां से आएगी? बाजार से तो मिलेगी नहीं, धंधे के तो मिलेगी नहीं, धन से तो जड़ता आती है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने अनर्थ धन में छिपे हैं, कितने अनर्थ। रैदास जी महाराज को जब स्वर्ण मुद्रा मिलती है ना ठाकुर जी के चरण के तल से, ठाकुर जी ने ऐसी लीला की तो चिमटे से उस मुद्रा को उठाकर गंगा जी में डालकर आते, छू नहीं जाए कहीं। संतों का आचरण दिखाता है, सिखाता है, कुछ संकेत करता है। कितने अनर्थ छिपे हैं। अगर सेवा ना हो ना, अगर जीवन में सत्संग और सेवा ना हो तो व्यक्ति के जीवन की सारी सुचिता पवित्रता नष्ट कर देने के लिए बस धन पर्याप्त है। कितनी जड़ता है इसमें। व्यक्ति उसी में सुख बुद्धि लगाकर बैठा है। वो कहता है धनी हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। धनियों की दुर्दशा देखी नहीं आप, तभी आप ऐसा कहते हैं। तो भाई वस्तु तो है, नित्य है और प्रकट है। दो बात, एक तो वो वस्तु नित्य है, ऐसा नहीं कि कल थी आज नहीं है या फिर कभी होगी, नित्य है, सदा सर्वत्र समाना वस्तु है, नित्य है और प्रकट है। जहां आप बैठे हैं वहीं, जहां आप रहते हैं वहीं उस वस्तु की प्यास भी तो हो, उस वस्तु की चाह भी तो हो, उस तत्व की जिज्ञासा भी तो हो। धन से नहीं मिलेगी भाई। 4 पुस्तक अधिक पढ़ लोगे तो भी नहीं मिलेगी। थोथा ज्ञान तो व्यक्ति को वाचाल बना देता है, बकता रहता है व्यक्ति। अरे ऐसी ऐसी दशा हो जाती है, बकने को न मिले तो परेशान हो जाता है। इतना शौक होता है माइक में बोलने का, न मिले बोलने को तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। वाचाल बना देती है ऐसी जानकारी। सेवा के अतिरिक्त जहां हाथ डालोगे, राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो और पातन पातन दुख।